हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो गाइस, आज का वीडियो अगर आपने देख लिया तो मैं आज आपको दो ऐसे ट्रिक्स के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं कि जो अगर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है और एक आप जो है कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आपको ये दो चीज़ पता ही होना चाहिए। आपका जो काम है बहुत यहाँ पे आसान हो जाने वाला है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो में मैं दो चीज़ें आपको ऐसी बताने वाला हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से आपका जो काम है उसको आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो पे हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और भी जितने टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनका वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहता है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को करिएगा एक छोटा सा लाइक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग जाते हैं दिस पीसी में और दिस पीसी में जाने के बाद आपको आपका जो भी फाइल है यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये यहाँ पे कुछ फाइल है और इन फाइलों को मैं ओपन करके देखना चाहता हूँ कि ये कौन कौन सी फाइल है। तो मुझे कुछ इस प्रकार से हर फाइल पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये मेरी जो फाइल है ये वीडियो फाइल है, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे इस प्रकार से यहाँ पे वन बाय वन सारे फाइल्स को मुझे यहाँ पे ओपन करके देखना होगा। बट मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा सिस्टम करना कि मेरी जो फाइल है मुझे यहाँ पे उसको ओपन ना करना पड़े और बिना ओपन किए हुए मेरी जो फाइल है, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, चाहे वो इमेज फाइल हो, चाहे फिर वो वीडियो फाइल हो, तो वो बिना मुझे ओपन करने यहाँ पे वो फाइल देखनी है, मुझे ओपन नहीं करना है। तो मैं अगर काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ हैं या फिर इमेजेस हैं, मैं उनको बार बार यहाँ पे ओपन करने जाऊँगा तो मेरा काफ़ी समय यहाँ पे ख़राब होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे पता करेंगे कि किस प्रकार से हम उसको यहाँ पे शॉर्टकट में बिना फाइल को ओपन किए कैसे देख पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये एक इमेज भी है। तो ऐसे कुछ टाइप के इमेजेस हैं। तो यहाँ पे ये इमेज करप्ट हो चुका है शायद। तो ऐसे इमेजेस अगर आपके पास हैं और ये प्रॉब्लम आ रही है, देखिए हर इमेजेस, हर वीडियोस मुझे बार बार, हर पीडीएफ फाइल मुझे यहाँ पे बार बार ओपन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा एक कमांड है कीबोर्ड पे, तो वो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, आपके माइंड में यहाँ पे सेट कर लेना है। जब भी आप किसी फाइल को, किसी पीडीएफ को, किसी डॉक्यूमेंट को या फिर वीडियो को आप जो है कि उसका जो प्रीव्यू है उसका देखना चाहते हैं बिना उस फाइल को ओपन किए हुए, तो आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड पे आपको टाइप करना है यहाँ पे अल्ट और पी। तो गाइस जैसे ही आप लोग यहाँ पे अल्ट और पी यहाँ पे ऑप्शन ले लेते हैं तो देखिए आपकी फाइल यहाँ पे देखना स्टार्ट हो चुका है। जिस भी फाइल पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है यहाँ पे उसका जो प्रीव्यू है आप यहाँ पे देख पाएंगे और आपकी जो फाइल है उसको बिना यहाँ पे ओपन किए हुए फाइल आप बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ फाइल पे भी आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से तो आपकी जो पीडीएफ फाइल है यहाँ पे भी उसका प्रीव्यू दिखने लगेगा। उसके बाद पेजेस को यहाँ पे अप डाउन करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो फाइल है उसको बिना ओपन किए हुए बहुत ही आसान तरीके से देख पाएंगे। तो ये हो गया ट्रिक नंबर 1, यानी कि अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो आप किसी भी फाइल को देख पाएंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिक नंबर 2। अगर आपके पास मान लीजिए काफ़ी सारे फोटोज़ हैं, सपोज दैट जैसे कि मेरे पास ये काफ़ी सारे फोटोज़ हैं और या फिर मेरे पास काफ़ी सारे फाइल्स हैं और मैं उन फाइल्स को सिर्फ एक फाइल में बनाना चाहता हूं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि इतने सारे फाइल्स को हम लोग यहाँ पे कैरी या फिर कहीं पे स्टोर करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ तक कि आपकी जो फाइल है यहाँ पे वायरस इफेक्टेड भी हो जाती है। अगर ऐसे आप जो है कि उसको रखते हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती हैं आपको फाइल ओपन क्लोज करने में। तो हम लोग सब मिला जुला के बात करने वाले हैं कि जो ये फाइल है उसको हम लोग यहाँ पे सिंगल बनाने वाले हैं और एक क्लिक में सारी फाइलें आपकी वापस आ जाएंगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ फाइल्स हैं, वीडियोज़ हैं और इमेजेस हैं और इसमें कुछ पीडीएफ फाइल भी आप डाल के आपके हिसाब से उसको आप
कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, बस आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐड टू आर्काइव पे यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो ये फाइल है, फाइल पे आप प्रोटेक्शन यहाँ पे लगाना चाहते हैं, फाइल को आप यहाँ पे जो है कि पासवर्ड प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं और सेट पासवर्ड आपको यहाँ पे ले लेना है। जैसे ही गाइस यहाँ पे सेट पासवर्ड आप ले लेते हैं तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड डाल के उसको आप यहाँ पे जो है कि ओके कर देंगे, तो आपका जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग कोई पासवर्ड वगैरह नहीं डाल रहे हैं, तो चलिए हम लोग फाइल को यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फाइल है यहाँ पे प्रोसेस में आ चुका है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, तो इस प्रकार से आपको भी प्रोसेसिंग होने देना है और आपकी जो फाइल है वो मिला जुला के सब एक फाइल बन जाने वाली है। और उस फाइल को आपका जो डेटा है वो भी आपका यहाँ पे कम हो जाने वाला है मिला जुला के, कि आपके यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। जैसे कि आपकी फाइल यहाँ पे छोटी हो जाएगी, फाइल आपकी वायरस इन्फेक्टेड नहीं होगी और आपकी जो फाइल है वो जो है कि एक कंप्रेस टाइप में आप यहाँ पे उसको कोई पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह में बहुत ही आसान तरीके से उसको आप कैरी कर पाएंगे। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी जो फाइल है, आपकी जो पीडीएफ फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, वीडियो फाइल है, वो यहाँ पे प्रोटेक्ट रहने वाली है और एक ही फोल्डर में, एक ही फाइल में आपकी सारी वीडियोस और इमेजेस और पीडीएफ फाइल आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। तो जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो फाइल है यहाँ पे आ चुकी है। चलिए इस फाइल को हम लोग कहीं और ले चलते हैं और वहाँ पे फिर हम यहाँ उसको ओपन करते हैं। तो देखिए हम लोग उस फाइल को यहाँ पे लेके आ चुके हैं और फाइल को लेके आने के बाद आप यहाँ पे जो है कि फाइल, चलिए हम लोग इसको कहीं और ले लेते हैं। तो यहाँ से कट करके हम लोग यहाँ पे इसको अंदर यहाँ पे ले लेते हैं फाइल को। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट जो है कि एक्सट्रैक्ट फाइल यहाँ पे कर देनी है। तो आपको कुछ समय का वेट करना है। जैसे ही आपकी फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाती है तो आप देख सकते हैं आपकी फाइल फिर से यहाँ पे सारी फाइल्स आपकी यहाँ पे आ चुकी है और आप जो है कि कुछ इस प्रकार से उसको सेट कर पाएंगे। और आप इसको जो है कि यहाँ पे प्रीव्यू वगैरह भी बहुत आसानी से यहाँ पे चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी कुछ प्रीव्यू वगैरह करके आपकी फाइल देख सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी।